हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में डेटा हैंडलिंग की जो एक्सरसाइज 9.3 है उसे कंटिन्यू करेंगे। कल के 9.3 हमारा खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कल मैंने क्वेश्चन 1 कराया था, 2 आपको होमवर्क में दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका होमवर्क ही रहेगा क्योंकि वो भी सेम ही है, तो ये आप खुद कर सकोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 9.3 का आपका होमवर्क है। अब जो आज का टॉपिक है, अब तक हम लोगों को बार ग्राफ दिया जाता था और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन आंसर खुद करते थे। अब क्या है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, ड्राइंग अ बार ग्राफ। बार ग्राफ को आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर हमारे स्टेप्स है। फर्स्ट हमें क्या करना है, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। तो 2 लाइन परपेंडिकुलर, आपको पता है कि इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जब 2 लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। तो हमें सबसे पहले ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही करूंगी यहाँ पर। तो आप देखो, ये है वर्टिकल लाइन मेरी और ये है हॉरिजॉन्टल। दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां हम नाम देंगे। यहाँ पर होगा 0 0 या तो O। तो ये जो वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, रे O Y। वर्टिकल जो है वो है O Y और जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम O X कहेंगे, राइट। ये है वर्टिकल या तो Y एक्सिस और ये जो है वो है हॉरिजॉन्टल या तो X एक्सिस। इन दोनों से हम इसे कहेंगे। अब आगे क्या है, देखो ये जो पहला स्टेप है वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब क्या है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल मतलब कि OX यानी कि X एक्स पर हमें क्या करना है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क द गिवन आइटम्स जो हमें दिया गया है। तो गिवन आइटम्स मतलब स्टूडेंट्स नेम है। यहाँ पर ये एक मैंने आपको बॉक्स दिया है और यहाँ इंग्लिश के मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के मैंने लिखे हैं। स्टूडेंट्स नेम लोकेश, रमन एंड रिधिमा। ये 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके इंग्लिश के मार्क आउट ऑफ 50 है। लोकेश को मिले हैं 40, रमन को 35, रिधिमा को 45 मार्क्स मिले हैं। तो along the horizontal line mark the given item। तो हमें उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लोकेश, उसके बाद है रमन और रिधिमा। ओके, तो जो गिवन आइटम्स है वो हम हॉरिजॉन्टल यानी कि X एक्सिस पर लिखेंगे। अब क्या करना है हमें, मार्क द गिवन आइटम अलोंग द वर्टिकल लाइन, मार्क द करस्पॉन्डिंग वैल्यू। उसके करस्पॉन्ड जो वैल्यूज है वो हमें कहाँ लिखनी है, वर्टिकल लाइन पे यानी कि Y एक्सिस पर लिखनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, चूज सुटेबल स्केल फॉर द वैल्यूज अलोंग द वर्टिकल लाइन। हमें यहाँ पर जो सुटेबल स्केल है आपका एक
ग्राफ पेपर, ये जो आपकी मैं दिखाती हूँ आपको ग्राफ पेपर कैसा रहेगा। तो ये ऐसे ग्राफ पेपर होगा, इस पे आपको बार ग्राफ ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर जो यूनिट स्केल है यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसे हम यूनिट मेजरमेंट कहेंगे, यूनिट स्केल भी कहेंगे। तो वहां 0 से 1 के बीच मतलब कि 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 मार्क किए हैं। जनरल किसी किसी ग्राफ में 0 से 1 के बीच में 5 मार्क आते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 10 मार्क्स है। ग्राफ पेपर ऐसे आता है। तो हमें पहले स्केल मेजरमेंट यहाँ पर लेना है। वो हम किसका लेंगे? चूज सुटेबल स्केल फॉर द वैल्यूज अलोंग द वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस यानी कि y एक्सिस। सुटेबल स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू, हम कितने मार्क्स लिखेंगे? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। ये है मेरा 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ पर है 30। हमें और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी जो लाइन है कम है, तो यहाँ हमें 50 तक लिखना है क्योंकि हमें 45 चाहिए, 35 भी चाहिए। और क्या करना है देखो, मैं आगे फिर लिखती हूँ। चूज सुटेबल स्केल फॉर द वैल्यूज अलोंग द वर्टिकल लाइन। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बार्स फॉर वेरियस आइटम्स। ये जो लोकेस का जो हमें बार मिला है उसकी हाइट को हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें बार ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, इसीलिए मैं आउट ऑफ 30 मार्क ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी 20, यहाँ पर है 15 और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 25 मार्क्स क्योंकि मेरे पास जगह कम है। तो मैंने यहाँ पर सुटेबल स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लिखा है? 5 मार्क्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं बार ग्राफ ड्रॉ करूंगी। लोकेस को इंग्लिश में 20 मार्क्स मिले हैं। तो 20 कहाँ है? तो ये हमारा 20 है। यहाँ हमें बार ड्रॉ करना है, तो हम ऐसे करेंगे। तो लोकेस को मिले हैं 20 मार्क्स। उसके बाद है रमन को कितने मिले हैं? 15 मार्क्स। रमन कहाँ है? यहाँ है। हमें इक्वी डिस्टेंस, उसकी जो विड्थ होती है वो भी हमें इक्वी डिस्टेंस ही रखनी है। रमन के 15 मार्क्स है, तो 15 पर आएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ और यहाँ। तो ये हो गए रमन के मार्क्स। अब लास्ट जो है रिधिमा को कितने मिले हैं? 25 मार्क्स। तो 25 कहाँ है? यहाँ। तो हम यहाँ से, हमें बीच में डिस्टेंस भी, सारे बार के बीच में जो डिस्टेंस है उसको भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ है 25 जो कि रिधिमा को मिले हैं। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब हम लोग पढ़ेंगे, वापस हमारे स्टेप्स पे जाएंगे।
कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बार्स फॉर वेरियस आइटम्स। तो यहाँ पर आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम मार्क्स किसको मिले हैं, तो आप यहाँ पर जो भी है आपको लिखना है। यहाँ आएगा 20 मार्क्स, इसको मिला है 15, इसको 25 मार्क्स मिले हैं। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो जो भी वो लोग आप हमें क्वेश्चन करते हैं उसके आंसर हम इजीली कर सकते हैं। तो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है वो मैंने आपको बताया कि 2 लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। उसके बाद हमें जो आइटम दी जाती है वो कहाँ पर आती है, जनरली एक्स एक्सिस पर आती है, और जो वाई एक्सिस पर है वहां वैल्यूज रहती है। उसके बाद हमें स्केल लेना पड़ता है, सुटेबल स्केल, जनरली 1 यूनिट फॉर, यहाँ पर हमें 1 यूनिट के लिए हम मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये जो 1 यूनिट है उसके लिए मैंने कितना लिया है, 5 मार्क्स। तो यहाँ पर ये क्या है वो लिखना भी जरूरी है, मार्क्स ऑफ इंग्लिश। और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स नेम, ये भी लिखना जरूरी है कि हम लोगों ने y एक्सिस पर क्या लिया है, x एक्सिस पर क्या लिया है। उसके बाद ये OY OX भी दिखाना जरूरी है, और जो हमें इंफॉर्मेशन डेटा दिए जाते हैं उसके हिसाब से हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर सारे बार जो है वो सेम विड्थ के होने चाहिए, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए। लास्ट में जो बार की हाइट है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बार्स फॉर वेरियस आइटम्स एंड ड्रॉ द बार्स, देन आफ्टर बार को ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऐसे पॉइंट भी रख सकते हैं ऐसे यहाँ पर, फिर स्केल से हमें बार को ड्रॉ करना है प्रॉपर। अगर आप काम करो तो नीट वर्क, नीट बार दिखने चाहिए। और यहाँ पर आपको सिर्फ पेंसिल का ही यूज करना पड़ता है, और एकदम शार्प पेंसिल का यूज करना है, ताकि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल हम अच्छे से देख पाए। लास्ट क्या है, टेक बार्स ऑफ द सेम विड्थ कीपिंग सेम गैप बिटवीन देम। सारे जो बार्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमें, उसकी गैप हमें इक्वल रखनी है। तो ऐसे हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और जो ये डेटा दिए हैं उससे हमें ये भी पता चलता है कि मैक्सिमम मार्क्स किसको मिले हैं, मैक्स मार्क्स गॉट रेटिंग is equal to 25 and minimum marks got Raman is equal to 15। ऐसे कुछ भी वो लोग हमें पूछ सकते हैं, तो हम उसके हिसाब से यहाँ आंसर लिख सकते हैं। तो बार ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये आपको ग्राफ पेपर में अगर करना हो तो आपको यहाँ जो बॉक्सेस है उसको अच्छे से कलेक्ट करना कैलकुलेट करना पड़ता है। सपोज कि यहाँ मुझे 20 मार्क्स करने हैं, तो मेरे पास कितने बॉक्सेस होंगे ये तो आप लोगों ने समझ लिया है। अभी हम यहाँ पर जैसे ग्राफ पेपर रहता है वैसे बनाएंगे। तो सपोज ये हमारा ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर है, और यहाँ मुझे 4 बॉक्सेस है। यहाँ 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने मार्क है, 5। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे हमें 1 2 3 4 एंड 5,
प्रॉपर ग्राफ पेपर होगा उसको आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको 5 चाहिए तो यहाँ 5 मार्क्स है। अगर आपको 7 चाहिए, 7 मार्क्स किसी को मिले हैं तो आप कैसे करोगे, 5, 6 एंड 7। अगर 7 मार्क मिले हैं तो हम 7 पे जाएंगे यहाँ, और फिर यहाँ ऐसे बार ग्राफ आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 7 पे। तो यहाँ कितने मार्क्स हो जाएंगे, 7 मार्क्स। ऐसे हम लोग यहाँ पर बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये जो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन थी जो कि खत्म हुई। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज एंड 9.4। नाउ एक्सरसाइज 9.4 उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर हम लोगों को कुछ स्टूडेंट्स से रिफर की हुई एक्टिविटीज है और कितने स्टूडेंट्स उसको एग्री करते हैं उसके डेटा हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रीफर्ड एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितनी एक्टिविटी है, प्लेइंग, रीडिंग स्टोरी बुक, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड पेंटिंग। 5 एक्टिविटीज दी है। सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा विच एक्टिविटी प्रिफर बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स है उन्होंने कौन सी एक्टिविटी को प्रिफर किया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कौन सी एक्टिविटी को प्रिफर करते हैं, तो जनरली वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ही दिखता है 45। सबको खेलना ही पसंद है और किसी ने ये नहीं बोला है कि भाई हमें रीडिंग स्टोरी बुक पसंद है कि पेंटिंग पसंद है। ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है मैक्सिमम 45 स्टूडेंट्स को खेलना ही पसंद है। तो हमें एक्टिविटी और स्टूडेंट्स के बीच का बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा बार ग्राफ रहेगा वो बार ग्राफ पर 2 परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना है। लेकिन उसके पहले जो हम y एक्सिस पर मेजरमेंट स्केल लेंगे, स्टैंडर्ड स्केल, तो वो क्या होगा, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो y एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो y एक्सिस पर 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम 2 परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैं 2 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये है OY और ये है OX। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केल क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस पर हमें क्या लेना है, वहां प्रेफर्ड एक्टिविटी, जो एक्टिविटी स्टूडेंट्स जो प्रिफर की गई है, प्रिफर्ड एक्टिविटी। ठीक है, अब 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स है। तो हम यहाँ पर करेंगे 5, उसके बाद 10, 15, 20, यहाँ पर भी 45 है तो हमें थोड़ा संभल कर लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मुझे चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा 9 और मुझे बड़ा चाहिए लेकिन मेरे पास यहाँ थोड़ी जगह कम है
तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हियर इज 9 और यहाँ पर आगे। तो हम यहाँ पर 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड 45 स्टूडेंट्स। हमारे पास मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स है? 45। इसीलिए 9 बॉक्स तो हमें चाहिए। 9 सेंटीमीटर तक तो हमें इसको लंबा करना ही पड़ेगा। अब OX पर क्या है, जो एक्टिविटी है वो हमें लिखनी है प्लेइंग। वो हम बार ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ जो प्लेइंग एक्टिविटी है उसके लिए हमें कितने स्टूडेंट्स चाहिए? 45 और 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट्स है? 5। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 55 होगा। तो हमें कितने बॉक्स तक जाना पड़ेगा? 9। तो हम यहाँ 45 तक जाएंगे और सबसे पहले आपको बार ग्राफ पर ऐसे पेंसिल से 2 पॉइंट करने हैं, राइट। तो ये मैंने कर दिया इसका पहला। उसके बाद हमें रीडिंग स्टोरी बुक वो है 30 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बॉक्स चाहिए? वो मिलेगा 6। तो हमें 6 तक जाना है और बीच में उतना ही डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है। और यहाँ पे दूसरा 30। अभी है 20 यानी 5 से इसको हम करेंगे तो हमें 4 मिलेंगे। तो 20 तक जाएंगे हम। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट कर रही हूँ। ओके। उसके बाद है लिसनिंग टू म्यूजिक। उसके भी 20 स्टूडेंट्स ही उसको प्रिफर करते हैं। तो दूसरी भी आएगी यहाँ 20 के पास ही। तो मैं और 2 यहाँ पर कर रही हूँ। ओके। नाउ लास्ट पेंटिंग को कौन प्रेफर, कितने स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं? 15। तो 15 के लिए हमें चाहिए डिवाइडेड बाय 5 देन वी गेट 3 बॉक्स। तो हम 3 यूनिट तक जाएंगे। यहाँ 1 2 एंड 3। तो यहाँ हो गया 1 एंड 2। अभी हम लोग जो बार है वो ड्रॉ कर देंगे। 1 मिनट मैं स्केल से ड्रॉ करती हूँ। तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, अच्छे से समझ में आए। अब ये जो दूसरा हमारा पॉइंट है वहां से हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके। उसके बाद ये जो ऊपर का है उसको हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट है वहां से हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी दूसरी। अब ये जो तीसरे पॉइंट है वो हम तीसरी जो एक्टिविटी है उसको ज्वाइन करेंगे। इसको मैं थोड़ा पास में ले आती हूँ ताकि दोनों बार के बीच में इक्वी डिस्टेंस हमें लगे। तो ये है मेरी एक्टिविटी यानी कि बार नंबर 4। उसके बाद है यहाँ पर 5th एक्टिविटी।
जो कि है पेंटिंग। तो उसको मैं 5th कॉलम बनाती हूँ। ओके, अब हम इसको बंद कर देंगे। ये सब काम आपको स्केल और शार्प पेंसिल से करना है। अब आप देखो कि ये जो मैंने सारे बार ड्रॉ किए हैं उसके बीच का जो उसकी विड्थ आपको सेम लगेगी और दो बार के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपको इक्वी डिस्टेंस ही लगेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए क्योंकि मैंने यहाँ बोर्ड पर किया है बिना किसी मेजरमेंट के। आपको ग्राफ पेपर में ये करना है। तो यहाँ पर होगा 15 स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 30 स्टूडेंट्स, यहाँ पर है 20, यहाँ पर भी है 20 और यहाँ पर है 15 स्टूडेंट्स। अब जितने भी बार है उसके नीचे हमें प्रेफर्ड एक्टिविटी जो भी है वो लिखनी है। फर्स्ट बार फॉर प्लेइंग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेइंग। उसके बाद है रीडिंग स्टोरी बुक, थर्ड है वॉचिंग टीवी, फोर्थ है लिसनिंग टू म्यूजिक, और जो लास्ट है वो है पेंटिंग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेंटिंग। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन किया है, विच एक्टिविटी प्रेफर बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो कौन सी एक्टिविटी है? प्लेइंग। तो हम क्या लिखेंगे? most of the student prefer play, राइट। तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 कराया है मैंने, आपको क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, यानी आज आपको कितना होमवर्क मिला है? 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 9.4 का क्वेश्चन नंबर 2। और नोट्स तो आपको बनाना है। आगे जो मैंने आपको ड्राइंग द बार ग्राफ की जो स्टेप्स बताए हैं वो आपको लिखनी है, ताकि उससे आपको इजीली बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज आगे करेंगे। तब तक के लिए